सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। सुरियामा के नेहरू नगर मोहल्ले में मौजूद घरेलू सामानों के एक दुकान में आग लग गई है। आग लगी की घटना में लगभग 4 लाख रुपए के सामान जलकर खाक हो गए हैं। सुरियामा के नेहरू नगर निवासी अमित कुमार मोदनवाल अपने ही मकान में नीचे के तल पर बने दुकान में बाल्टी, टब, झाड़ू, कुर्सी, चटाई जैसे घरेलू सामानों को बेचते हैं, जबकि ऊपरी तल पर परिवार के सदस्य निवास करते हैं। रविवार की सुबह लगभग 8 बजे अचानक दुकान से तेज धुआं निकलने लगा। शटर खोला तो पूरी दुकान आग के लपटों से घिरी थी। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। पास पड़ोस के लोग कुछ समझ पाते तब तक दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। अमित कुमार मोदनवाल ने बताया कि लगभग 4 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। आग लगी की घटना से इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व में अब गिनती के दिन बचे हैं। इस पर्व को लेकर भदोही जिले की बाजारें भी गुलजार हो गई हैं। जगह जगह लाई, चूरा, गुड़, ढूंढा, तिलवा की दुकानें सज गई हैं। मकर संक्रांति खिचड़ी पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। ऐसे में रंग बिरंगी पतंग की दुकानें भी भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाके की बाजारों में गुलजार हो गई हैं। आसमानों पर भी पतंगे दिखने लगी हैं। मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व को लेकर बच्चों में काफी उत्साह है। मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व पर परंपरा के अनुसार चूरा, दही, ढूंढा, लाई, तिलवा, बादाम पट्टी, तिलकुट खाने और दान पुण्य किए जाने की परंपरा है। ऐसे में मकर संक्रांति को लेकर ऐसे सामानों की दुकानों से बाजारें गुलजार हो गई हैं। खरीदार भी पहुंचने लगे हैं। अभोली ब्लॉक के बीरमपुर गांव से होकर गुजरी नहर टूट गई है। 4 दिनों से टूटी नहर से लगभग 50 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है। बर्बाद हो चुकी फसल को लेकर किसान परेशान हैं। उधर नहर विभाग भी अनजान बना बैठा है। बीरमपुर ग्राम सभा के संतोष यादव, संतराम बिंद, गुलाब यादव, विजय यादव, इंद्रजीत यादव जैसे किसानों ने बताया कि गाँव से होकर गुजरी नहर 4 दिन पहले टूट गई थी, लेकिन अभी तक विभाग के अधिकारी इस टूटी नहर को ठीक नहीं करा पाए हैं, जिससे 50 बीघा खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है। किसानों के आंखों के सामने देखते ही देखते फसल पूरी तरह बर्बाद हो रही है। हालांकि किसान टूटी नहर को अपने हाथों से बांधने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पानी के तेज बहाव के चलते किसान असफल हैं। बीरमपुर के किसानों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए टूटी नहर को ठीक कराए जाने की मांग की है। युवती के साथ जबरदस्ती करने वाले आरोपी युवक को भदोही कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही की ही एक युवती के साथ युवक ने जबरदस्ती गंदा काम किया था। युवती के परिजनों की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। महिला अपराध पर सख्त रहने वाली एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर भदोही कोतवाली पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई थी, जहां रविवार को भदोही शहर के काजीपुर जोगीपुर निवासी मोहम्मद साजिद अली नामक आरोपी युवक को रेलवे क्रॉसिंग पकड़ी तिराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वाराणसी मछली शहर सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य में लगे एक टैंकर चालक की मौत हो गई है। मौत के बाद साथियों में कोहराम मचा है। हरिया के असानपुर निवासी 48 वर्षीय मगर लाल सरोज सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य में टैंकर चालक का काम करते थे। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार में पानी का टैंकर चलाते थे। रात भोजन कर टैंकर वाहन में ही सो गए। अचानक तबीयत बिगड़ने पर भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रात करीब 1 बजे की घटना बताई गई है। मगनलाल सरोज पिछले 6 माह से सड़क चौड़ीकरण के तहत मोड़ बाजार में रहकर पानी का टैंकर चलाते थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। ज्ञानपुर के हॉस्टल चौराहे से असनाव होते हुए बमनौटी जा रही एक तेज रफ्तार कार से पहले पुत्र व बाद में पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है। रविवार की दोपहर कत्थई कलर की कार हॉस्टल चौराहा से असनाव की तरफ जा रही थी, जहां तेज रफ्तार कार ने 24 वर्षीय रोशन मौर्य नामक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक कार लेकर भाग रहा था। घायल युवक ने इसकी सूचना अपने पिता राकेश मौर्य को दी।
राकेश मौर्य कार को रोक रहे थे। तेज रफ्तार कार ने राकेश मौर्य को भी टक्कर मारते हुए बभनौटी बाजार की तरफ भाग गई थी। हादसे में जहां रोशन मौर्य को चोटें आई हैं, वहीं उसके पिता राकेश मौर्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायलों का इलाज भदोही शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। भदोही शहर के औराई रोड प्रजापतपुर निवासी भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने रविवार को अपने आवास पर कंबल वितरण कैंप का आयोजन किया था, जहां 2000 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। दिव्यांग, विधवा, असहाय जैसे जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला था। कंबल वितरण कैंप में पहुंचे चिकित्सक, अधिवक्ता, पत्रकार, कालीन निर्यातक व समाज सेवियों के हाथों जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कराया गया था। इस मौके पर कालीन कारोबारी जाबिर बाबू अंसारी व समाज सेवी तौकीर अहमद उर्फ कुल्लू भाई ने कहा कि वाकई भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी गरीबों के मसीहा हैं। समाज के अन्य लोगों को आगे आकर इस तरह से जरूरतमंदों का सहयोग करना चाहिए। नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भगाने वाले आरोपी युवक को भदोही कोतवाली पुलिस ने जहां गिरफ्तार कर लिया है, वहीं किशोरी को सकुशल बरामद भी कर लिया है। 4 जनवरी को आरोपी युवक एक किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले गया था। किशोरी की मां ने इस संबंध में भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जहां भदोही कोतवाली इलाके के सियरहा नई बस्ती निवासी ऋतिक सोनकर नामक आरोपी युवक को भदोही रेलवे स्टेशन के तिराहे के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है। भदोही के सरोही बाजार से सटे उजेठा गांव में मौजूद माता कामाख्या मंदिर का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। कामाख्या मंदिर के 20वें स्थापना दिवस पर भदोही जनपद सहित आसाम, बिहार, पटना से लगभग 1000 से अधिक की संख्या में भक्तगण पहुंचे थे। मंदिर के पुजारी उजेठा निवासी राकेश गुप्ता की देखरेख में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। स्थापना दिवस के मौके पर मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई थी, जो इलाके के सबलपुर, बिजला, बभनौटी होते हुए पुनः कामाख्या मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। मंदिर के स्थापना दिवस पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। कलश यात्रा में डीजे के साथ भक्तगण हाथों में धर्म ध्वजा थामे माता कामाख्या के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। मंदिर को खूबसूरत आकर्षक लाइटों से सजाया गया था। पूजा पाठ के बाद मंदिर पर प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस मौके पर शुभम सिंह, संदीप गुप्ता, राजा सिंह, मिथिलेश सिंह सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। मकर संक्रांति के पहले विद्युत विभाग के कर्मियों की बड़ी मनमानी सामने आई है। विद्युत बकाया बताते हुए बस्ती की बिजली काट दी गई है। नाराज ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मामला औराई ब्लॉक के चंद्रपुरा ग्राम सभा का है। प्रदर्शन करते हुए चंद्रपुरा ग्राम सभा के गौतम बस्ती निवासी दिनेश कुमार गौतम, अरविंद कुमार गौतम, अभय कुमार गौतम, डब्लू गौतम ने बताया कि बस्ती के लोगों का विद्युत बकाया नहीं है, लेकिन मकर संक्रांति पर्व से पहले पहुंचे विद्युत कर्मियों ने बस्ती की बिजली काट दी है। बताया कि जब भी कोई त्योहार नजदीक आता है, अवैध वसूली के लिए बस्ती की बत्ती को गुल कर दिया जाता है। तार जोड़ने के नाम पर प्रत्येक घरों से 1-1 हजार रुपए की मांग की जाती है। मनमानी से परेशान गौतम बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन किया है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ दुमदुमा जमनीपुर अठगवा में 20 वर्षीय शुभम यादव नामक युवक को कुछ लोगों ने रास्ते में रोककर पिटाई कर दी है। पिटाई से युवक घायल हो गया था। उपचार भदोही के सरकारी अस्पताल में कराया गया है। युवक की मां उषा देवी की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने जमनीपुर अठगवा दुमदुमा निवासी शिवम यादव, अजीत यादव, अंकित यादव व अंशु यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उषा देवी ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके बेटे शुभम यादव को पुरानी बाजार मोड़ भीठा के पास रोककर मारा पीटा गया है। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय ज्ञानपुर के कंसापुर में नए साल की पहली जिला इकाई की मासिक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे थे, वहीं साल की इस पहली बैठक में जमीनी कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित भी किया गया। जिला इकाई की मासिक बैठक में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बैठक में जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, टोनी मंसूरी, जावेद खान, दिलीप कन्नौजिया, हृदय नारायण प्रजापति, श्यामला सरोज, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, शमशाद अंसारी आदि मौजूद रहे।
देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन कटेबना में चल रहे कैनवास बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। समापन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुंदरवन मंदिर की साध्वी मां लक्ष्मी मंदा रही, जहां खिलाड़ियों को मेडल और किट देकर सम्मानित किया गया है। फाइनल मैच ज्ञानपुर के हॉस्टल व महरबा के बीच कराया गया। टॉस जीतकर महरबा की टीम ने 10 ओवर में 103 रन बनाए थे। दूसरी पाली में ज्ञानपुर के हॉस्टल की टीम ने 9 ओवर में 105 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया था। देवनाथपुर के सुंदरवन कटेबना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एथलेटिक क्लब के बैनर तले इस वर्ष भी कैनवास बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। इस मौके पर राम आश्रय सिंह, कैलाश नाथ पाल, सुरेंद्र कुमार बिंद, श्याम बिहारी मौर्य, स्वतंत्र मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच पशु पंछी भी बेहाल हैं। रविवार को गोपीगंज इलाके के कसीदा गांव में ठंड से एक उल्लू पेड़ से नीचे गिर गया था, जहां गांव के अजय मौर्य ने उल्लू को कब्जे में लेते हुए अलाव के पास ले गए। उसके बाद उल्लू मिलने की जानकारी वन विभाग टीम को दी थी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के लोगों ने बताया कि यह उल्लू ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का है। बताया कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठंड से उल्लू गिर रहे हैं। वन विभाग की टीम उल्लू को अपने साथ लेकर चली गई थी। महाकुंभ स्नान को लेकर भदोही जनपद पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट है। भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर भदोही जनपद पुलिस रेलवे स्टेशनों पर भी पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह दलबल के साथ गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। यात्रियों से पूछताछ के साथ साथ पुलिस उनके बैग व सामानों को भी जांच पड़ताल कर रही थी। उधर बेवजह प्लेटफार्म पर टहलने वाले लोगों को भी पुलिस ने चेतावनी दी है। चेकिंग अभियान में इंस्पेक्टर गोपीगंज संतोष कुमार सिंह भी मौजूद रहे। ज्ञानपुर ब्लॉक के कसीदा प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं द्वारा विद्यालय में पौधरोपण कर नववर्ष का स्वागत किया गया है। इस मौके पर शिक्षिका डॉक्टर कृष्णा सिंह ने बताया कि हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। नए साल के मौके पर विद्यालय में पौधरोपण कर पर्यावरण को शुद्ध व बचाए रखने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर रीना यादव, रश्मि सिंह, पूजा यादव, नमिता दुबे, बबीता पांडे, अंशु पांडे मौजूद रहीं। सुरियामा कोतवाली इलाके के बिहियापुर ब्रह्म बाबा मंदिर के समीप एक तेज रफ्तार बाइक सवार गिरकर घायल हो गया है। घायल बाइक सवार सुरियामा के पुरानी बाजार का निवासी दाऊद बताया गया है। घायल बाइक सवार को सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी सुरियामा लाया गया था। बाइक सवार दाऊद बाइक लेकर दुर्गागंज से सुरियामा की तरफ जा रहा था। बिहियापुर ब्रह्म बाबा मंदिर के समीप तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ था। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। ज्ञानपुर ब्लॉक के वारी प्राथमिक विद्यालय में रविवार को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। युवक मंगल दल की तरफ से प्रतियोगिता कराई गई थी। प्रतियोगिता में कक्षा 5 से हाई स्कूल तक के 200 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में बच्चों ने खूब दिमागी कसरत की। 8 जनवरी को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा और 14 जनवरी को होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रतियोगिता संपन्न कराने में कृष्णकांत बिंद, सतीश कुमार कड़ेदीन, राजू गिरी आदि शामिल रहे। रविवार को भदोही शहर के सरोही में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिला इकाई की एक मासिक बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष राजभर कर रहे थे। कहा कि प्रदेश सरकार के जीरो प्रॉपर्टी अभियान के तहत इस साल के 2 अक्टूबर तक 15 लाख अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर उनके बीच सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी के तहत पार्टी की यह बैठक सरोही में आयोजित की गई है। पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गांव-गांव भ्रमण कर ऐसे लोगों की सूची बनाएंगे ताकि गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया है। इस मौके पर अतुल उपाध्याय, रमेश राजभर, श्याम जी जायसवाल, प्रवीण दीक्षित आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के रामपुर घाट रोड पर अचेत मिले युवक की पहचान हो गई है। युवक ने अपना नाम राजू कुमार उर्फ राजू बताया है। कहा कि वह बिहार का रहने वाला है। देवरिया के एक हॉस्पिटल में उसका दिमागी इलाज चल रहा था। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे।
परिजनों के मुताबिक हॉस्पिटल से वह भागकर गोपीगंज पहुंच गया था। परिजन युवक को अपने साथ लेकर चले गए थे। आपको बता दें कि शनिवार की भोर रामपुर घाट रोड पर युवक अचेत हालत में पाया गया था। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। सत्यम न्यूज के उन तमाम दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत आभार जो लगातार कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। हम हर कमेंट को बाखूबी पढ़ते हैं, समय अभाव के चलते जवाब नहीं दे पाते हैं। किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें